हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे, आपके लिए काम की हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका इंतज़ार आप सभी लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि बीएचयू एमएड एंट्रेंस की जो रिज़ल्ट है वो तो जारी हो गई है, उसका जो है आपको काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग लेटर अपलोड नहीं हो पाया है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि काउंसलिंग लेटर आज जारी हो चुका है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल पर मैसेजेस जा रहे होंगे जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, और अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है आपका तो आप ईमेल चेक करिएगा, ईमेल पर आया होगा। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आप ऐसे अपना काउंसलिंग लेटर निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे और क्या कट ऑफ होगी और क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग पहुंचते हैं बीएचयू की साइट पे। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके बैक आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे इसके होम पेज पे। ठीक है, चलिए पहुँच जाते हैं यहाँ पे। आप लोग ऐसे बीएचयू ऑनलाइन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बीएचयू ऑनलाइन डालना है। बीएचयू ऑनलाइन डाल करके आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन करते हो इसके बाद पहला जो लिंक खुल करके आता है आप उसको ओपन करो। बीएचयू का होम पेज खुल जाएगा। आप सीधे सीधे यहाँ पे नीचे बढ़ते जाओ। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते जाओ। यहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल में आपको जाना है। किस में जाना है? काउंसलिंग पोर्टल में जाना है। काउंसलिंग पोर्टल में जा करके आपको क्या करना है? काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करना है। राइट, ठीक है। अब नीचे आ जाइएगा काउंसलिंग पोर्टल में। यहाँ पर आपको एमएड का ढूंढना है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर जाइए पीजी स्टूडेंट लॉगिन का। ठीक है, पीजी स्टूडेंट लॉगिन। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अब हम जो है एक लोग का हम लॉगिन करके आपको दिखा दें। यहाँ से आप जो है साइन इन करेंगे और यहाँ से कॉल लेटर अपना डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक चलिए ऐसे आपको ठीक है ये डाल देना है। इसके बाद पासवर्ड में जाइएगा, पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, अब आप जो है सीधे सीधे यहाँ पर आ जाइए, इसके बैक हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इन करिए। ओके, आई थिंक ये जो है पासवर्ड इनका गलत हो गया है। एक बार देख लेता हूँ क्या है पासवर्ड, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ से चलिए आप लोगों को आपको पता चल गया कहाँ से इसको अपलोड करना है। फिर इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी, एड्रेस और पासवर्ड जिससे आपने फॉर्म भरा था वो डालेंगे तो साइन इन करेंगे। इसके बाद आप जो है एक बार और ट्राई कर ही लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। चलिए
चलिए यहाँ पे खुल के आ गया आपका, ये डैशबोर्ड खुल करके आ रहा है, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा, ये सारा जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तब यहाँ से अभी आपको क्या करना है, शेड्यूल जारी करना है, ठीक है। शेड्यूल देखना है आपको, PET 2020 का आप शेड्यूल यहाँ से देखेंगे कि आपकी काउंसलिंग का क्या है, ठीक है। यहाँ पर सभी लोगों का काउंसलिंग का एक साथ सीन दिखा रहा है। यहाँ पे 16 तारीख को काउंसलिंग होनी है, ठीक है। 16 तारीख को काउंसलिंग होनी है आपकी, 8:30 बजे से काउंसलिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें जो शेड्यूल जारी हुआ है, ये जनरल शेड्यूल है आई थिंक, हाँ ये जनरल शेड्यूल है। एक मिनट ज़रा सा और चेक कर लेता हूँ। 9-15 OBC BHU जनरल रैंक 9, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो है ये बहुत एकदम जनरल है, आपका सभी के लिए है। यहाँ पे आपकी रैंक कोई भी हो, ठीक है। आप यहाँ से रैंक देख लीजिएगा। अगर आप PC ब्लाइंड में आते हैं तो आपके लिए क्या होता है, अगर आप PC ब्लाइंड में आते हैं तो आप अगर 2 रैंक से यानी 162 नंबर से 84 नंबर के बीच में आते हैं तो आपका जो कॉल लेटर आ चुका होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो काउंसलिंग है 8:30 बजे से लेकर के 8:45 तक है। आप थोड़ा लेट भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे PC लोकोमोटर का हो गया, PC डीफ का हो गया, इसके बाद SC रैंक का 17 यानी आप 144 नंबर से लेकर के 107 नंबर के बीच में आते हैं तो आपकी काउंसलिंग 9:30 बजे से 9:45 के बीच में होगी, ठीक है। फिर आपका OBC रैंक है तो OBC रैंक के अंतर्गत क्या हो जाता है, यहाँ पे OBC रैंक का जो 119 नंबर से लेकर के 106 नंबर तक, यहाँ पे BHU OBC की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे OBC रैंक का इतना से इतना तक अगर आपका है तो आप जा सकते हैं, वैसे भी आपका कॉल लेटर आ गया होगा, ठीक है। OBC रैंक BHU OBC जो हैं वो 155 नंबर से लेकर के 116 नंबर के बीच में होंगे तो उनको बुला लिया गया है। और एम्प्लॉय रैंक में आपका 116 नंबर से 113 नंबर के बीच में है। फिर ये जो है OBC का लोकोमोटर वाला जो है आपका यानी PC का अलग से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 बजे से अब जनरल रैंक का, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में होते हैं एडमिशन के। आपका जो फर्स्ट रैंक से लेकर के आपका 261 रैंक तक यानी 255 से लेकर के 146 नंबर के बीच में आप जो लोग भी नंबर पाए हैं जनरल रैंक में, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। OBC रैंक में जो 227 से 146 नंबर के बीच में पाए हैं उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। SC रैंक में जो 193 नंबर से SC मतलब जनरल में, ठीक है, SC रैंक में 193 से लेकर के 146 के बीच में आए हैं, नंबर पाए हैं तो उनको बुलाया गया है। BHU जनरल रैंक 234 से 155 के बीच में। इसके बाद BHU OBC रैंक 221 नंबर से लेकर के 147 नंबर के बीच में। रैंक्स में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। BHU SC रैंक का क्या है आपका, ये हो गया। EWS रैंक का जो है 200 नंबर से लेकर के 155 नंबर के बीच में है तो आपको बुलाया गया है, ठीक है। फिर नीचे की चीज़ें आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। एम्प्लॉयर रैंक का वो अलग से निकाला हुआ है, यहाँ 140 नंबर से लेकर के 72 नंबर के बीच में, यानी आपकी जो 5वीं रैंक है और आपकी 14वीं रैंक है यहाँ तक आपको बुलाया गया है, ठीक है। और 10:30 बजे से 10:45 यानी एक ही दिन पूरी काउंसलिंग होनी है, ठीक है। ST रैंक का आपका जो है 138 नंबर से 39 नंबर के बीच का है। BHU ST है तो 138 से लेकर के 52 नंबर के बीच का होगा। और अगर एम्प्लॉय रैंक है तो 138 से लेकर के 138, यानी ये इसमें कोई चेंज नहीं, केवल एक फिक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। BHU SC रैंक है तो 89 से लेकर के आपका 52 नंबर के बीच में है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स कोटे की बात नहीं की गई है तो स्पोर्ट्स कोटे का कोई सीट नहीं होता है आई थिंक, क्योंकि हम लोगों का टाइम में भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। चलिए अब हम लोग बैक चलते हैं, शेड्यूल से बाहर आते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे आप लोग, ठीक है। डैशबोर्ड में आकर के आप यहाँ पर शेड्यूल देख लिए। रूल एंड प्रोसीजर आपको अभी कुछ नहीं देखना है, जब आप देख सकते हैं अभी रूल एंड प्रोसीजर भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका गाइडलाइन है तो गाइडलाइन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, छोड़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा उसको खुद से। आप यहाँ पे कॉल लेटर में आ जाइएगा, ठीक है। कॉल लेटर में आते ही आपको कॉल लेटर यहाँ से मिल जाएगा, राइट। अभी डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होता है वो स्क्रीन पर आ जाएगा।
चलिए अभी आ रहा है, जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी आ जाएगा उतना ही बेहतर होगा। चलिए मैं इसको देख लूँगा बाद में। आप लोगों को कॉल लेटर यहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक काम और करना है जो काउंसलिंग का टाइम होगा, प्रेफरेंस एंट्री, यानी जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो प्रेफरेंस एंट्री भी आप अपनी यहाँ से करके जा सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस एंट्री में आपका मांगेगा, क्या मांगेगा यहाँ से, चलिए मैं करूँगा नहीं क्योंकि दूसरे का है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्या है। काउंसलिंग मोड आपको क्या करना, ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है या ऑफलाइन काउंसलिंग करानी है, ठीक है, आपको ये कराना है। इसके बाद आपका जो बीएड के जो मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए हैं, वो आपको यहाँ पर डिजिट में डालना है और डेसिमल नंबर में भी डालना है, राइट। फिर इसके बाद जब आप गो करेंगे तो आपको एक प्रपत्र खुल करके आपके सामने आएगा। जैसे ही वो प्रपत्र आएगा वैसे ही आप क्या करेंगे, उसका जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट करके लेके जाएंगे। अगर नहीं करके लेके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बीएचयू में हो जाएगा कैंपस में, बट आप करके लेके जाना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब पहले सोच समझ लीजिएगा कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, तब तो आप जा करके सेलेक्ट करिएगा कि आपको ऑनलाइन कराना है या ऑफलाइन कराना है, ठीक है। अगर ऑफलाइन कराते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, तो आप जो है ऑफलाइन कराइएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट सब ठीक ठाक हैं, सारा सब कुछ ठीक है, तो आप जो है ऑनलाइन कराइएगा। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करिएगा। इसमें आपको सामने से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और इसके बाद कोर्स एलोकेशन में जब आप जाएंगे तो आपका जब काउंसलिंग हो जाएगा तो यहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है, यहीं पर आपका सीरियल नंबर दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, कोर्स दिखेगा, कोटा दिखेगा, लोकेशन दिखेगा, रेगुलर फी दिखेगा, ठीक है, आपका फ़ी कितना लगा है वो दिखेगा। इसके बाद पेमेंट का डेडलाइन भी देगा। अगर आपका पेमेंट सीट पर होता है तो पेमेंट सीट पर, या फिर आपका जो सेल्फ फाइनेंस सीट है, सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें हैं उसकी जो फीस होगी, अगर वो उसमें आपको मिलता है तो वो यहाँ पर दिखेगा आपको। रेगुलर फीस आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा। इसके बाद आपको पेमेंट सीट का होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, और अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में होता है तो भी आपका यहाँ पे दिखेगा। पेमेंट डेडलाइन यहाँ पर दिखेगा, 2 से 3 दिन समय होता है, आपको वहाँ पे करना होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे लॉक सीट का ऑप्शन आता है, ठीक है। लॉक सीट, जैसे ही लॉक सीट करेंगे आपके लिए एक और प्रपत्र खुल करके आएगा। जैसे ही प्रपत्र आएगा आप उसको डाउनलोड करेंगे, जा करके फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जमा कर देंगे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तब आपका एडमिशन श्योर मान लिया जाएगा, राइट। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, यहाँ पे देखिए हॉस्टल के लिए भी है, ठीक है। हॉस्टल एलोकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, वहीं पर आपको यहाँ से कुछ नहीं होगा। जब आप काउंसलिंग कराने लगेंगे तो हॉस्टल के लिए पूछा जाएगा कि आप चाहते हो हॉस्टल, तो आप बताओगे कि हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए, तो वो लोग वहीं से टिक करेंगे, ठीक है, ब्लॉक में टिक करेंगे। और जैसे ही वो टिक करते हैं फिर आपका एडमिशन अगर होता है, और एडमिशन के बाद अगर आप उनकी क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो आपका यहाँ रोल नंबर, हॉस्टल नेम, हॉस्टल फीस, पेमेंट डेडलाइन, ये सारी चीज़ें खुल करके आएंगी। फिर जैसे ही आप फीस वगैरह जमा करते हो, आपके लिए एक और प्रपत्र खुल करके आता है, आप उसको अपलोड कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट लगाइएगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप जा करके वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। जिस भी हॉस्टल में आपका जन्म होगा वहाँ, आपका जहाँ एडमिशन होगा जिस भी हॉस्टल में, आप वहाँ पर जा करके वहाँ के जो हॉस्टल वार्डन होंगे उनके पास आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको हॉस्टल भी आपके लिए हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा, राइट। तो आपको आई थिंक आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी डैशबोर्ड में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो यह वीडियो, जो यह प्रयास किया जा रहा है, आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होगा और हेल्पफुल होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।